हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइजिंग इनिशिएट शेयर करने वाली हूँ कि मैं यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 4 का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर कराऊंगी। और पहली बात, मैं इसे जो कवर कराऊंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा थोड़ा इसको कवर कराने का तरीका अलग रहेगा। देखो, कवर तो बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने कराया हुआ है, आप लोगों ने किया है और वो आज तक समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। जो मेरे साथ भी हुआ था इन माय इनिशियल फेज, लेकिन मैंने लर्न कर करके इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं तो उन चीजों को हम समझ पाते हैं और उनको बेहतरीन कर पाते हैं। कोचिंग वाले तो ऐसे ही किताबों और नोट्स भरवा देते हैं, वो कभी समझ में नहीं आती। तो मैं वैसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ कोई कोचिंग नहीं चला रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी कि मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को इस वीडियो में एक एक सिलेबस का पूरा एक एक पॉइंट सब पॉइंट पूरा मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगी। और उसके बाद अगला दिन से मेरा वीडियो आएगा, प्रत्येक टॉपिक पे प्रत्येक सब टॉपिक पे मेरा वीडियो आएगा। कोई भी वीडियो हो सकता है 5 मिनट का हो, कोई 10 मिनट का हो, कोई 15 मिनट का हो, उससे ज्यादा बड़ा मेरा कोई वीडियो नहीं होगा। और मेन फीचर्स ये है मेरे इस कोर्स के कि मैं प्रत्येक टॉपिक को करंट एग्जाम्पल, केस स्टडी एंड पीवाईक्यू तीनों टॉपिक आपको मेंशन होंगे हर पीडीएफ में, हर टॉपिक के साथ, हर सब टॉपिक के साथ। तो ये मेरा थोड़ा अलग तरीका है इसको पढ़ाने का, एथिक्स को। और मेरा मेन इंटेंशन है यहाँ पे एथिक्स, जो बच्चों को बहुत टफ लगती है, समझ ही नहीं आती है, सर से ऊपर जाती है, बस मैं उसको एक सिंपल साधारण भाषा में आप लोगों को समझा पाऊं, ताकि एथिक्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस समझ आ जाए। और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ के इसको। हर दिन आप खुद को एक डीएम महसूस करेंगे, और डेफिनेटली महसूस करेंगे तो बन ही जाएंगे। तो मैं आपको हर दिन हर एक टॉपिक में आपको डीएम बनाऊंगी और अलग अलग केसेस आप लोगों के सामने उस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी आपको दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करना है। और सारे जो भी केस स्टडी रहेंगी ओनली करंट ओरिएंटेड रहेंगी, ताकि वो सीधे एग्जाम में फिट बैठे और आप अच्छे से उसको करके आ पाए। तो ये रहा मेरा कोर्स का फीचर्स। और हाँ, लास्ट बात ये है कि आपको अगर ये इनिशिएट पसंद आता है तो इतना तो बनता है यार कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई चार्ज नहीं कर रही किसी भी तरीके का, जस्ट अपना एक्सपीरियंस, अपना हार्डवर्क जो मैंने रिसीव किया है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरे खुद के नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पे मैंने क्या है कि पूरे सिलेबस को ना डिटेल में थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है। सबसे पहले है एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, ये पहली यूनिट है। और इसमें जैसे कि ये कीवर्ड है एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, कंसिक्वेंस इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, human values learned from its life and teaching of great leaders, reformers and administrators, role of family, society, educational institution in inculcating values। ये हमारी पहली यूनिट है और इसके कुछ सब टॉपिक है। थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगी कि इसका मतलब, पहली यूनिट का जो मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी तो शायद आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी जो हिंदी वाले बच्चे हैं। जैसे कि नैतिकता का सार क्या है, इसके निर्धारक क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसके आयाम क्या है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता किस तरीके से वर्क करती है, मानवीय मूल्य, जैसे कि महान नेताओं से जो भी हमने टीचिंग्स ली है उनको हम कैसे अपनी व्यवस्था में, अपनी शासन प्रशासन में अप्लाई कर सकते हैं, समाज, सोसाइटी और एजुकेशन से, एजुकेशनल संस्थानों से हम क्या क्या वैल्यूज लर्न करते हैं। ये पूरा मतलब है इस पहली यूनिट का। ठीक है, अब थोड़े से मैं सब टॉपिक आप लोगों को बताती हूँ कि इसके क्या क्या सब टॉपिक हैं। देखो, सब टॉपिक है यहाँ पे जो मैंने थोड़ा कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है चीजों को कि व्हाट इज द एथिक्स, मीनिंग, origin, application of ethics in public and personal life, determinants of ethics, intention, motive, consequence, rule, deontology and utilitarian ethics, dilemmas and conflict between the personal and professional ethics and human values, compassion, empathy, integrity, honesty, justice, source of ethics, family, parent,
फैमिली से हम कहाँ से लर्न करते हैं? पेरेंट्स से, सोसाइटी में, कल्चर से, एजुकेशन, टीचर्स से, रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ्स ऑफ लीडर्स एंड गांधी जी से हम ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बुद्धा से कंपैशन, अंबेडकर से सोशल जस्टिस एंड एपीजे अब्दुल कलाम से पब्लिक सर्विस वैल्यूज। यानी कि नैतिकता क्या है, सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का अर्थ क्या है, इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इसके निर्धारक क्या है, मकसद क्या है, नियम क्या है, नैतिक दुविधाएं क्या है व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में, मानवीय मूल्य जैसे कि करुणा, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और न्याय, नैतिकता के स्रोत क्या क्या है, जैसे कि हम परिवार में अपने माता पिता से सीखते हैं, समाज में संस्कृति से, शिक्षा हम शिक्षक से सीखते हैं, और धर्म और संविधान। बाकी नेताओं के जीवन में सबसे पहले हम लेते हैं गांधी जी से, जो हमें सिखाते हैं सत्य और अहिंसा, बुद्धा से करुणा, अंबेडकर से सामाजिक न्याय, एपीजे अब्दुल कलाम से सार्वजनिक सेवा। ये पूरा मतलब था इस सब टॉपिक्स का जो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे मैंने थोड़ा केस स्टडी भी मेंशन किया है कि इस वाली यूनिट से क्या केस स्टडी बन सकती है। जैसे कि केस स्टडी ऑन, गिव मी अ मोमेंट, जैसे कि यहाँ पे केस स्टडी ये बन सकती है कि गांधी, एक मिनट, हाँ चलिए, केस स्टडी ऑन गांधी जी कमिटमेंट ऑन ट्रूथ इन बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ पे हम ये केस स्टडी का थोड़ा सा एसेंस ले रहे हैं। देखिए ये थोड़ा शुरुआत है, इसको आपको बहुत सीरियस नहीं लेना है, ये तो बस थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। मेन तो जो जो टॉपिक आएंगे ना उसके साथ बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक केस स्टडी को। अगला यूनिट है हमारा एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड में हम देखेंगे कि एटीट्यूड आपका किस तरीके से वर्क करता है, वो सब हम पढ़ेंगे, और कैसे आपकी रियल लाइफ में वर्क करता है वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में, जैसे कि कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स इन्फ्लुएंस, रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। यहाँ पे ये है कि दृष्टिकोण में, जैसे नैतिक और राजनैतिक दृष्टिकोण किस तरीके का होता है, सामाजिक प्रभाव क्या है इनके, बाकी इसकी सामग्री, संरचना, कार्य, प्रभाव, विचार, वो सब मतलब है। बाकी की सब टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे सब टॉपिक में देखेंगे हम भावनाएं, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक ज्ञान, घटन और परिवर्तन में, जैसे सामाजिकरण, आपके दोस्तों का प्रभाव किस तरीके से रहता है, मीडिया का क्या प्रभाव रहता है, शिक्षा का क्या प्रभाव रहता है, सकारात्मक और नकारात्मक तीनों चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। टेक्निक्स लाइक लॉजिकल अपील, इमोशनल अपील एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो सकता है सेकंड यूनिट से कि हाउ द सिविल सर्वेंट पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग द डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, देखिए ये तो बहुत सिंपल सी इंग्लिश है, अगर वो आई थिंक कि वो आपको दुख नहीं देगी, इतना तो इंग्लिश सबको आती है। अगला है हमारा यूनिट एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी एंड टॉलरेंस एंड कंपनसेशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब है कि सिविल सेवा के लिए योग्यता, आधारभूत मूल्य, ईमानदारी, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता, गरीब वर्गों के प्रति करुणा। इसमें हमारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि ईमानदारी, निष्पक्षता, कोई पक्षपात नहीं, पंथ पार्टी से परे काम करना, वस्तुनिष्ठता, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना, सहानुभूति बनाम करुणा, दर्द को समझना, उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, स्वयं से पहले सार्वजनिक हित को रखना, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, इसका जैसे केस स्टडी यहाँ पे बन सकता है, एज ए डीएम इंश्योर द फूड रीच ऑल कम्युनिटीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान सभी समुदायों तक भोजन पहुंचाने वाला एक डीएम, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, लेकिन धर्म को साइड करके मेन था कि सभी लोगों तक खाना पहुंचे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस।
इसमें हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इसके कुछ की टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसके जैसे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस तरीके से वर्क करती है, कैसे आप लोगों के एंगर इश्यूज और सारी मैनेजमेंट को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, एक भीड़ को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंट में सिंपल आपको यही लर्न करने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आप अपनी रियल लाइफ में भी इससे बहुत कुछ लर्न करोगे। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल एंड इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही हैंडलिंग पब्लिक एंगर, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट, डिफरेंस फ्रॉम आईक्यू एंड ईआई मॉडल्स। और यहाँ पे ये 2 मॉडल्स हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में केस स्टडी क्या बन सकती है यहाँ पे, ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर यूजेस द ईआई टू रोड रेस इंसिडेंट रेदर देन फाइलिंग द एफआईआर, ठीक है। अगला है नेक्स्ट यूनिट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। देखो जो पहली यूनिट में भी कुछ थिंकर्स की बात की गई थी, तो उसको मैंने फर्स्ट यूनिट में कवर नहीं कराऊंगी, मैं 5th यूनिट में ही साथ में सारे जो भी टीचिंग्स रहेंगी उनको मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे बुद्धा, गांधी, विवेकानंद, चाणक्य, वेस्टर्न से भी पढ़ेंगे हम, कुछ लोग एरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो के बारे में, इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रिलीवेंस ऑफ कांट, कैटेगरिकल, इम्पेरेटिवल, ये सब हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे इसके। बाकी ये 6 यूनिट है, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम क्या रहेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एथिकल कॉन्सर्न, डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड को, उसके बाद में एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस। यहाँ पे हमारा रहेगा सिंपल कि 1 मिनट, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे की टॉपिक्स मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, वैल्यू इन पब्लिक सर्विस, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल डायलेमास। ये सारे शब्द ना केस स्टडी में बहुत काम आने वाले हैं। ये जो शब्द है ना, सीधे सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं क्या होती हैं, दुविधाएं क्या होती हैं, मार्गदर्शन क्या होता है, कानून और नियम विनियमन हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, सिटीजन चार्टर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ ये एक शब्द पे मैं पूरा लेके आऊंगी, आप बेफिक्र रहिए कि ये मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। अभी यहाँ पे जैसे केस स्टडी क्या बन सकती है, एन ऑफिसर रिफ्यूज टू क्लियर a corrupt project despite political pressure, dilemmas between the job security and ethics, ठीक है। अगला है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन में ईमानदारी। इसमें हमने क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड चैलेंज ऑफ करप्शन। यहाँ पे ये एक शब्द पे में पूरा आएगा आपको, जैसे कि सिटीजन चार्टर क्या है, जवाबदेही तंत्र क्या है, कार्य संस्कृति क्या है, दक्षता क्या है, भ्रष्टाचार, कारण, प्रकार, नियंत्रण, पारदर्शिता, ये एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे। इसके कुछ यही सेम की टॉपिक्स हैं। इससे केस स्टडी क्या बन सकती है, एग्जाम यूजिंग द आरटीआई टू एक्सपोज द मिस एलोकेशन ऑफ डिजास्टर रिलीफ फंड्स इन रूरल एरिया, ठीक है। आगे है अब नेक्स्ट लास्ट यूनिट है केस स्टडी अबव इशू टू टेस्ट द कैंडिडेट अप्रोच टू इंटीग्रिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्वेंट इन रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। तो देखो जो भी हमने कवर किया ना, उसी से सेम पूरा केस स्टडी होगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। केस स्टडी बहुत आसान होती है, ऊपर के जितनी यूनिट को जितना अच्छे से, जितना करंट और ये जितना आप उसको कवर कर पाओगे ना, जितना क्या बोलूं मैं कि जितनी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी ऊपर की 7 यूनिट की होगी ना, ये अगली वाली यूनिट अपने आप हो जाएगी। और देखो केस स्टडी और ऊपर जितना भी आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे ना, 50-50 रेशियो रहता है एग्जाम में, 50 मतलब कि 125 बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वहां से आएगा और 125 का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मतलब 125 यहाँ से और 125 यहाँ से। तो केस स्टडी को हल्के में नहीं लेना, इसीलिए मैंने केस स्टडी को प्रत्येक टॉपिक के साथ मेंशन किया है, ताकि केस स्टडी का डर ना बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा होता है,
बहुत डरे रहते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया है और आगे अब मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ और आपको ये वीडियो और ये क्लासेस पसंद आए तो बस प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो बच्चे बहुत दुविधा में रहते हैं क्या करें, लाखों की फीस देने के बाद भी ना उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, तो किसी की मदद हो पाए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किस किस टॉपिक को कवर करूंगी। तो पहला, जैसे कि मैं एक टॉपिक तो कवर कर चुकी हूँ, एसेंस ऑफ एथिक्स, उसका वीडियो आ चुका है। अब आगे जो वीडियो आएगा वो रहेगा वैल्यू ऑफ एथिक्स, बिलीव्स इन एथिक्स, नॉर्म्स इन एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। ये टॉपिक मैं अभी कवर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कोई भी किसी भी तरीके का कोई आपका सलाह हो, एडवाइस हो तो आप कमेंट्स करना, बाकी मैं इम्प्रूव करूंगी। ठीक है, थैंक यू।